वह 1992 की गर्मियों की एक शाम थी। मैं साइकिल चला रहा हूँ। मुझे पहले घर के पास घूमना बहुत पसंद था, सूर्यास्त देखना और जिंदगी की शांति का आनंद लेना। लेकिन अब मुझे वह भावना याद नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा दिमाग उस घटना पर केंद्रित है जिसने मेरे जीवन को बदल दिया और मुझे हमेशा के लिए दर्द में रखा। उस दिन फुकुदा ने मेरे ध्यान न देने पर मुझे धक्का दे दिया। मैं प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका और उसकी लात मेरी साइकिल से टकराई, जिससे मैं गिर पड़ा। हे भगवान, तुम क्या कर रहे हो? यूनियन डरकर चीख उठी और फुतियान हंसते हुए आगे बढ़ गया। यूनियन फिर दौड़कर उसको उठाने चली गई। मुझे माफ करना, मेरा दोस्त थोड़ा पागल है। वह मुझे खींचते हुए कह रही है कि तुम एक बच्ची हो, है ना? मैं थोड़ा सा उठाता हूँ। बहुत सुंदर नाम है, वह मुस्कुराकर बोली। उस समय मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं धीरे धीरे खतरे की ओर बढ़ रही हूँ। विज्ञान की बातें मुझे थोड़ा असहज कर रही थीं। उसकी मुस्कान भी मुझे बहुत नकली लग रही थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, तुम्हें कुछ हुआ है? उसने आह भरी और मेरे कंधे मस लिए। चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। प्रिय, सच में मुझे कई बार इनकार करने का मौका मिला था, लेकिन मैं डर गया था, इसलिए मान गया और इस लड़के के साथ घर वापस चला गया। वह संपत्ति के बारे में बात करती रही। उसने कहा कि वह कितना अपरिपक्व था और छोटी चियान को किसी पुरुष के साथ होना चाहिए, लड़के के नहीं। तुम्हारे दादा हमेशा कहते थे कि वह मेरा राजकुमार है, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। पास के लोग जानते हैं कि उनका रिश्ता अच्छा है। मुझे बस घर जाना है और उनसे दूरी बनानी है। मैं सोच रहा हूँ कि पापा घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब समय आएगा तो वह चांद को डराने वाली कहानियां सुनाएंगे। तुमने कभी कुत्तों के साथ खेला है? अचानक से अंधेरा छा गया। मैंने मुड़कर देखा कि रास्ते के किनारे कीचड़ में एक गड्ढा था, जिसे एक पेड़ के चारों ओर खोदा गया था। वहां के बच्चों ने इसे एक प्राकृतिक स्लाइड और साइकिलिंग एरिया मान लिया है। नहीं, मैं केवल मस्ती के लिए गांव में साइकिल चलाने जाता हूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ जो साइकिल से खड्डे में गिरकर मजा करेगा। आओ, अपने साइकिल चलाने का हुनर दिखाओ और बादल की ओर बाएं मुड़ो। मेरे पास कोई खास कौशल नहीं है। मैंने मिंग्युए को उनकी विशेष पानी की कोशिश करते देखा है। मैं आज घर जा रहा हूँ, धन्यवाद। लड़का अपनी भौहें चढ़ाकर देख रहा है। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया है। मुझे क्यों लगता है कि तुम सच में मेरी सराहना नहीं करते हो? मैं बस तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ, इतना ही छोटा सा कारण है। अगर तुमने फिर से ऐसा व्यवहार किया तो अगली बार मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। पता नहीं अगली बार फुकुदा तुमसे क्या करेगा। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? मैं रोने लगा, सिर जोर से हिलाया और फिर साइकिल को लड़के के पास ले गया। हम सड़क छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े। फिर हम घाटी के किनारे पर रुक गए। छोटे साए, मैं जानता हूं कि तुम एक समझदार लड़की हो। उसने डरावनी मुस्कान दिखाई। पहले साइकिल को यहीं रख दो। मैं डर से कांप रहा था। उसने मेरी नकल की और फिर मेरे पास आकर मेरे आंसू पोंछ दिए। अब और मत रो। वह आंसू बहा रही थी और करीब आ गई थी। अब तुम सुरक्षित हो। मैं हमेशा तुम्हें सुरक्षित रखूंगा छोटे कियान। ये मेरा क्षेत्र है। फिर उसने मुझे चूमना शुरू कर दिया। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। वो मुझसे ऊंचा, मजबूत था। जब उसने मुझे अपने पास खींचा तो मैं डर से चीख उठी। फिर अनजाने में मैंने उसकी होंठ को काट लिया। वह दर्द से चीखने लगी और पीछे हट गई। खून से भरे होंठ को छूते हुए वह जोर से चिल्लाई। पास आकर मुझ पर झपट पड़ी। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। उसने मुझे धक्का दिया और मैं खाई में गिर गया। मैंने जमीन पर पैर मारा और मूर्छा गई। दर्द के मारे मैं जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि दर्द असहनीय था। मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मेरा बायां पैर मेरा वजन बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रहा था। तुम इंतजार करो, वह कराहते हुए फोन निकालता है। मैं एक कॉल करने जा रहा हूँ। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे जबकि मैं नहर को पार कर रहा था। दर्द से मेरे दांत और होंठ सिकुड़ गए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिससे मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। वह अपने फोन पर चिल्लाया, ये सही नहीं है। उसने अपने हाथ में लिया और मुझे काट लिया। चिंता मत करो, वह कहीं नहीं जा सकता। वह छोटिल है और अब गुफा में है। हाँ, बिल्कुल सही। हम उसे ठीक से समझाएंगे, चिंता मत करो। वह अपने मालिक का सम्मान करना सीख जाएगी। दूसरों को बताओ कि मैं किस धनुष के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, यहीं पर, मुख्य सड़क के किनारे। 10 मिनट में मिलते हैं। उसने फोन काट दिया। इस वक्त मैं चोटी के दूसरी तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने सुना कि एक चिड़िया दूसरी दिशा से फिसल कर आ रही है। छोटी, तुम कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। ओह, प्यारी क्यूटी, मेरा दोस्त तुरंत आ जाएगा। वे तुम्हें सिखाएंगे कि लड़कियों को लड़कों का सम्मान कैसे करना चाहिए। तुम क्यों भाग रहे हो? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। सही समय पर तुम देखोगे कि विनम्रता तुम्हें कम तकलीफ देगी। शायद डर की वजह से मैं बेहोश हो गई। जब मैं होश में आई तो मैंने खुद को एक गोदाम में पाया। चारों ओर लड़के थे और वे मुझ पर हर तरह की हिंसात्मक हरकतें कर रहे थे। बेमिनोटोर की गुफा में परेशानी याद करके मैं डर जाता हूँ। इस घटना ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं,
अब तक मैंने हर जगह घूम लिया है, लेकिन मेरी बाईं आंख की नजर अभी तक ठीक नहीं हुई है। पर एक और भी दर्दनाक चीज है, जिस्मानी दर्द ने मेरे मानसिक संतुलन को तोड़ दिया है। यह दर्द कई महीनों से चल रहा है। बाद में मैं अस्वस्थ हो गया, चोटों से भरा हुआ, और फिर उन्होंने मुझ में रुचि और इच्छाएं खो दी। इसके बाद उन्होंने मेरी ओर ध्यान देना बंद कर दिया और ध्यान उस लड़की पर केंद्रित किया जिसे वे दूसरी जगह बांध रहे थे। एक बार उनमें से एक लड़के ने बेसमेंट का दरवाजा बंद नहीं किया। मैंने मौका पाते ही भागकर घर पहुंचा और पुलिस को फोन कर दिया। तब वे नई लड़की के साथ व्यस्त थे, जो उसके साथ कुछ भयावह करने की तैयारी कर रहे थे। पूरी तरह से सशस्त्र पुलिस की एक टीम ने उनके अड्डे पर छापा मारा और इन खतरनाक गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आखिरी लड़की को बचा लिया गया था। वह बहुत दर्द में थी, मानो वह मेरे जितनी गंभीर नहीं थी। बाद में उसका जीवन धीरे धीरे पटरी पर आ गया और मैं अभी भी उस कमरे में सड़ रहा था। मुझे पता है मेरी मानसिक चोट कभी भी ठीक नहीं हो सकती। हालांकि मैं खुद को नहीं बचा सका, पर कम से कम मैंने उस लड़की को बचा लिया, और यही मुझे सबसे ज्यादा सुकून देता है।